अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है सुबह उठते ही नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद कुछ सब्ज़ी काटने लग गई। मतलब जब भी मैं सब्ज़ी का नाम लेती हूँ, सब्ज़ी मंगवाती हूँ, तो मेरे शाहज़ब जो है भिंडियाँ ला कर देते हैं, क्योंकि उनको सब्ज़ी में सिर्फ और सिर्फ भिंडियाँ ही पसंद है, और वो भी भुनी हुई भिंडी, गोश्त भी नहीं। और साथ में कुछ फ्रूट्स भी लेकर आए थे, तो इन सब की जो है ना कटिंग करके इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। आम को इसको ठंडा करके खाएँगे, और भिंडी को काट के, छुरी को धो के, फिर अच्छे से आम को काट के, और फिर अपने कामों से फ्री हो जाऊंगी। नाश्ता आज थोड़ा देर से ही किया था, तो इसलिए जो है ना दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दोनों को ही भूख नहीं लग रही थी। तो सोचा कि चलो शेक बना लिया जाए। ये फ्रूट तो काट के रख रही थी, लेकिन शेक में इसका नहीं बनाऊंगी, शेक में चीकू का बनाऊंगी। तो वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आम इतने मज़ेदार आ रहे होंगे। होता है ना कि नए नए फ्रूट्स आना शुरू होते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं, अभी इतना कोई जायका नहीं होगा इनमें, रुक जाओ अभी। तो ये बड़े मज़े के थे वैसे, क्योंकि आए हुए भी दिन हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अम्मी ने जो मुझे वाटर सेट दिया था ना ईद पर, तो ये मैंने अपने स्टोर से निकाला और फिर इसको अच्छे से वॉश करके, इसको साफ़ करके ना अच्छे से डिवाइडर में भी सजाया। और यहाँ पर मैंने चीकू भी कटिंग कर लिया है। चीकू का मैं शेक बनाऊँगी और आम को ठंडा करने के लिए रखूँगी। भिंडियाँ भी कटिंग करके फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि भिंडियाँ कटिंग में ना टाइम बहुत लेती हैं, इस वजह से। वैसे तो ये थोड़ी सी ही थी, कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना काम आसान हो जाता है। बस अब मैं शाम में इनको निकालूंगी, बनाऊंगी और फिर खा लेंगे। तो बंदा काम वाम करके फ्री होके ना थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करने बैठे ना, तो मोबाइल यूज़ करते हुए ना और ही ज़्यादा कोई सर में दर्द हो जाता है और दिल भी अजीब सा हो जाता है। आजकल पता नहीं बस क्या, सोशल मीडिया खोलो तो ऐसा लगता है कि बस हर जगह अफरा तफरी फैली हुई है और पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा होता है। अभी कुछ दिनों पहले ना क्या हुआ है कि हैदराबाद में ना एक जगह है, तो खैर वहाँ पर सिलेंडर फटने की वजह से ना पूरा घर जला, और उसके अंदर मासूम बच्चे भी जो ना कुछ ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आए हुए थे, और काफ़ी सारे मासूम बच्चे ना बहुत सारे तो जल गए, और कुछ जलने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए, और कुछ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। तो मतलब ये सारा चीज़ें देखने को मिली। अल्लाह पाक उनके माँ बाप को ना सब्र दे, और ज़ाहिर है पता नहीं बस क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पे, उनके छोटे छोटे से बच्चे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये सिलेंडर की हड़ताल शुरू हो गई हैदराबाद में ना। तो अभी ये कि अभी भी हड़ताल जारी है, अभी भी गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे इतनी आसानी से ना। और ख़तरनाक चीज़ें जो होती हैं ना, ये साइड एरिया में ही होनी चाहिए, ताकि और लोगों का नुकसान ना हो। मतलब ऐसे कि ये सिलेंडर टाइप की चीज़ें हो गई हैं, और भी मज़ीद जो चीज़ें होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं, कि जिससे किसी चीज़ का डर होता है ना, तो वो ऐसे पब्लिक प्लेस में नहीं होनी चाहिए। वो थोड़े साइड एरिया में, थोड़ी से अलग जगहों पर बनी हुई होनी चाहिए, ऐसी शॉप्स वगैरह या ऐसे जो भी होते हैं। तो ये सब कुछ देखने को मिला। फिर अभी 2-4 दिन पहले ना फेसबुक यूज़ कर रही थी, तो उसमें ना एक लड़का था कराची का, जो कि उसको मतलब व्लॉग बनाने पे ना गोली मार दी गई। मतलब ये कोई वजह हुई, वो भी गार्ड ऐसा सनकी था कि बस। ये सब कुछ आप लोगों ने खैर देखा ही होगा, और ये बस देख कर इतना ज़्यादा कोई अफसोस हो रहा था, क्योंकि उनके छोटे छोटे से बच्चे, उनको पता ही नहीं कि वो ना बस यतीम हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं, और वो सो रहे हैं बेखबर। तो बड़ा ही कोई अफसोस हुआ देखकर ना। बस ये था कि दुआ नहीं कर रही थी, अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली के लिए आसानी करे, और जो है ना उनको सब्र अता करे। ऐसे किसी को भी ऐसे मार देना, पता नहीं लोगों के यार कैसे दिल होते हैं, क्या क्या ये क्या खा के पैदा होते हैं, क्या करते हैं, मतलब इनमें इंसानियत नहीं होती है, दिल ही नहीं होता। मतलब इसके अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया खोलते हो ना, तो आपको इतनी सारी चीज़ें ना, आपको अफरा तफरी देखने को मिल रही होती है कि आप सोच रहे होते हैं यार दुनिया में क्या क्या चल रहा होता है, हम कितनी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कहने का मतलब ना। तो बस अल्लाह पाक की कोई ना कोई इसमें ज़ाहिर है, कोई ना कोई वो होगी, हिकमत ही होगी, ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में सारे मामलात को जो है ना, जो भी है भाई, ज़ाहिर है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों का दरअसल रोल ही क्या है, फेसबुक पे देख लिया, सैड रिएक्ट कर दिया, कुछ कमेंट्स कर दिए, दैट्स इट। फिर आगे अपने वही स्क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ गए, और फिर अपनी वही ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। और इसके अलावा अगर हम आस-पास भी अपने थोड़ी नज़र दौड़ाएँ ना, तो इस तरह से होता है कि लोग भी आजकल बस ऐसे ही हो रहे हैं। मतलब ना उनमें सब्र है, ना तहम्मुल है। अगर किसी को खुश देख लें तो देखा नहीं जा रहा होता है, कोई अपनी खुशी बता दे तो देखी नहीं जा रही होती। मतलब लोगों में और वाक़ई में ये होता है कि अपनी खुशियाँ छुपाओ ज़्यादा बेहतर है, अपनी कामयाबी छुपाओ तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आजकल कुछ ज़्यादा ही लोग ना हिरसियाई टाइप के हो गए हैं। कोई ना कोई बात इस तरह की कर देना, टॉन्ट इस तरह का कर देना, तंज़ इस तरह का कर देना, या कुछ नहीं मिला तो झूठ इस तरह से बोल देना, तोहमतें लगा देना। मतलब पता नहीं क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा होता। कभी ऐसा लग रहा होता है कि यार पता नहीं क्या चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ना।
तो बस ये है कि कुछ मामला है ना अपने अल्लाह पे भी छोड़ने चाहिए, अपने कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए। हर बात बोलने की, हर चीज़ गुस्से में निकालने की और हर चीज़ में ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या हमारा इस चीज़ पे ईमान नहीं है कि हिसाब किताब का भी दिन है? क्या हमारा इस चीज़ पे ईमान नहीं कि हमें मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा होना है, वो भी अल्लाह ताला के सामने? कि हमारा इस चीज़ पे ईमान नहीं कि दोज़ख भी है और एक जन्नत भी है और क़यामत का दिन भी मुकर्रर है? अगर नहीं मानते इन चीज़ों को तो फिर दुनिया में ही सारे दंगे फसाद फैलाते रहो, अपनी ज़बानों से दिल दुखाते रहो, जो करना है करते रहो। क्या होगा? मतलब वही बात है कि बोलते जाओ, करते जाओ और अपने आगे लेते जाओ। या तो फिर साफ साफ इनकार कर दो कि आप अल्लाह ताला की किसी ऐसी चीज़ को मानते ही नहीं हो कि हाँ, एक हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा भी होना है, हमें हिसाब किताब भी देना है। एक बहुत बड़ा दिन होगा जब हिसाब किताब एक एक चीज़ का आपने जो है ना कब कहाँ अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी हर चीज़, अपनी ज़ुबान, अपना इल्म कहाँ पे आप लोगों ने लगाया, ये हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। तो लोग इस तरह से ना लोगों का अपनी ज़बानों से दिल दुखाते फिर रहे होते हैं और लोगों को मतलब ये माशरे में जो ना दंगे फसाद करते फिर रहे होते हैं या माहौल ख़राब करते फिर रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी ना मुझे लगता है इन चीज़ों को सोचते ही नहीं है। ये सोचते हैं कि हम लोगों ने जब मर जाना है ना तो हम बस मर के ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ना कोई हिसाब किताब होगा, ना हमसे कोई पूछने आएगा और ना ही कोई हमसे पूछेगा और कुछ भी नहीं होगा ना, बस मरने के बाद हम हवा में चल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, गायब हो जाएंगे बिल्कुल। और एक तरह हमारे पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में क्या और भी जगहों पे हैं इस तरह के मामला, लेकिन बाहर के जो ममालिक होते हैं ना वहाँ पे लोग किसी को देखकर जज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अक्सरियत ये पाई जा रही होती है कि कोई किसी को देख ले ना तो फ़ौरन उसको जज करना शुरू कर देता है। यार ये ऐसा हो रहा है, इसके साथ वैसा हो रहा होगा, ये वैसा हो रहा है तो इसके साथ ऐसा हो रहा होगा, और उसको ना फिर तीसरे बंदे को इस तरह से बताना कि वो बात हकीकत में वैसी हो जिस तरह से आप लोगों ने सोच लिया हो, लेकिन उस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ होता है और उसका आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि हम लोग बड़ी इजीली ना किसी को भी जज कर लेते हैं, ये जहन्नुमी, ये जन्नती, इसकी तो बख्शिश ही नहीं होगी, इसको तो अल्लाह ताला माफ़ ही नहीं करेगा। मतलब भाई लोगों के पास कौन सी किताब है, कौन से हिसाब किताबों का एक मैं समझती हूँ क्या है आप लोगों के पास जो आप किसी को भी इस तरह से जज करने, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब अल्लाह ताला के मामलात में इस तरह से दखल कर रहे हो। तो बहुत एक वही ज़ाहिर है, क्या बोलो ऐसे लोगों को। ज़ाहिर मैं एक सोशल मीडिया यूज़ भी कर रही होती हूँ, फिर इस पर काम भी करती हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ों को देखना भी पड़ रहा होता है, फेस भी कर रही होती हूँ साथ साथ में, और बस ये है। तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस, अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, साथ साथ में यहाँ पर ना नमाज़ भी अदा हो गई है। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने मंजिल पढ़ी। मंजिल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अगर आपको कोई नज़रें बद लगी होती हैं या कोई भी जो है ना, जैसे उस पर भी लिखा हुआ था, मंजिल के ऊपर ही लिखा हुआ था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। खैर अच्छा जी, और काफ़ी आपकी ना इन चीज़ों में हेल्प करती है। दूसरा ये कि फिर उसके बाद जो है ना मैंने मशीन भी लगा ली थी। मशीन में मैंने खुशबू डाल दिया था। खुशबू डालने से ये था कि पूरे घर में ना खुशबू भी हो जाती है और कपड़ों में भी बहुत एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। कौन कौन यूज़ करता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और यहाँ पर ना शाम के टाइम मगरिब के बाद कुछ दिल कर रहा होता है ना कि कुछ पकोड़े वगैरह, चाय और उसके साथ बिस्किट वगैरह खाने को दिल कर रहा होता है। तो मैंने आज क्या किया कि मेरा आज दिल कर रहा था पोटैटो पैनकेक खाने का। मतलब ये कुछ इस तरह से बनते हैं। इनको मैंने आलू लिए 3, मतलब 2 बड़े आलू लिए, 1 छोटा आलू लिया और इनको ना अच्छे से इनका छिलका उतारा। उसके बाद इसको वॉश करने के बाद इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश मैंने शाम में मंगवा लिया था, तो ये कद्दूकश आ गया था तो मैंने कद्दूकश कर लेना। अच्छा बारीक बारीक करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। पोटैटो पैनकेक जब मैंने शाज़िब को खाना है, मैं पोटैटो पैनकेक बनाऊँगी तो वो समझे कुछ केक टाइप की कुछ मीठी मीठी चीज़ बनेगी लेकिन मैंने बोला नहीं, थोड़ा अलग से बनता है। जब उन्होंने मुझे प्रोसेस देखा ना इसका बनते हुए तो उन्होंने कहा ये क्या बना क्या रही है, समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी बनाऊँगी, खाओगे तो अच्छा लगेगा, जो है अभी सब्र करें। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि मैंने पानी लिया, पानी के अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाली और जितना भी कद्दूकश किया था ना ये आलू को सबको मैंने ठंडे पानी में डिप करके रख दिया। उससे ये होता है कि आपके जो आलू होते हैं ना वो काला नहीं पड़ रहा होता। और ठंडे पानी में आप उसको डिप करके रख दो और जितनी भी देर आपको कटिंग वटिंग में लगेगी आप उसको अच्छे से वो करके रख दो। यहाँ पर जो है ना कुछ प्याज और केवी जो है ना मैंने भिंडियों के लिए भी काट दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं भिंडी बनाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि भिंडियाँ भी जल्दी बन जाएगी। पोटैटो पैनकेक भी अच्छे से जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन उसमें ये था कि उसको बनाकर फ़ौरन गरम गरम खा लो। तो गैस जाने का भी बड़ा वो हो रहा था, तो मैंने बोला अभी जो है गैस चल जाएगी, इससे पहले जो है ना मैं भिंडियाँ बना लूँ, फिर पोटैटो पैनकेक बनाकर गरम गरम साथ में ही खा लेंगे बैठकर। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर लाइट गई हुई है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा, लेकिन जो है अभी एक बस ये था कि सेवर जल रहा था, तो खैर यहाँ पर काम चल जाएगा।
तो ये है। और जब लाइट आती है ना तो फिर गैस चली जाती है, तो इसलिए फिर मैं लाइट गई हुई थी और फिर मैंने काम में लग गई थी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ना बारीक बारीक प्याज को काटा, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया, इतना फ्राई किया कि वो थोड़ा सा जो है मुरझा गई थी, ब्राउन नहीं करना था। फिर मैंने केरी और इसके अंदर लहसुन डाल दिया था चॉप करके, और केरियाँ जो थी ना थोड़ी लंबी लंबी करके डाली थी, वो भिंडी में ऐसी मिक्स हो गई थी कि वो पता ही नहीं चल रहा था। और केरियाँ आजकल इतनी ज़्यादा कोई खट्टी आ रही हैं कि जो है ना बस क्या ही बताया जाए। तो इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली और नमक डाला, और उसके बाद जो है ज़ीरा, हाँ ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड किया था मैंने। और बस जो है ना आप भिंडी डाल के थोड़े से टमाटर डाल दो, क्योंकि हमने पानी तो ऐड करना नहीं होता ना इसमें, इसलिए टमाटर डाल दिए थे एंड में। और उसके बाद उसको ढक के रख दिया था। फिर जो है मैं नमाज़ अदा करने के लिए चले गई थी। फिर मैं उसके बाद पोटैटो पैनकेक की तैयारी में लगी थी। तो यहाँ पर जो है ना जितनी भी मैंने भिंडियाँ काट के रखी थी ना, तो मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मैंने पहले काट के रख ली थी, इसलिए बस इसको निकाल कर बस जो है ना इसको इसमें फ्राई करनी थी। वरना भिंडियाँ काटने बैठती और फिर सब्जियाँ काटने बैठती टाइम लग जाता है, इतनी देर में तो गैस भी चली जाती। क्योंकि पहले सर्दियों में ये होता था कि 9 बजे गैस चली आया करती थी, अब ये होता है तकरीबन 8:30 बजे ही गैस चली जाती है। तो इसलिए ना कामों से जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ कि जल्दी से हो जाए, सिलेंडर को अभी यूज़ ही ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, हड़ताल वैसी चल रही है। तो ये है। तो बस मेरा रूटीन तो कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, सुबह उठो, नाश्ता किया, मोटर चलाई, पानी भरा, देन उसके बाद अपने घर के कामों में लग गए, नाश्ते किया, बर्तन धोए। हेल्पर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाती है कि वो सफाई वफाई कर देती हैं, और जो है ना इस तरह से हो जाता है। मैं बाकी और कामों में जो है ना वो लग जाती हूँ, क्योंकि फिर शाज़िब को ये होता है कि वो उनको आना होता है ना, तो फिर मुझे होता है खाना रेडी रखना होता है, क्योंकि वो आते ही साथ ही जो है ना फिर खाना वो मांगते हैं। भूख भी लग रही होती है, ज़ाहिर है सुबह का ही नाश्ता किया हुआ होता है 7-8 बजे तक का, तो इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया मैंने, जो आलू को मैंने ठंडे पानी में करके रखा था ना, तो मैंने उनको ठंडे पानी से निकाल के अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है, दबा दबा के जो है ना इनको आलू का सारा पानी जो है ना उसको निकाल के उसको दूसरे मैंने पोट में डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने लेने हैं 2 अंडे लिए हैं, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची ली हैं, लाल मिर्ची 1 चम्मच डाला होगा। और यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन 3 चम्मच के बराबर मैदा, 3 चम्मच ही मैदा लिया था। यहाँ पर मैंने पहले 2 चम्मच लिया, पहले मैंने इसका देखा कि यार इसका ये क्या हिसाब बन रहा है, फिर मैंने देखा नहीं इसकी तो और ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैदा लेना है, और इसके बाद जो है काली मिर्ची भी डालनी है इसमें, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। और जो हम लोगों ने, अच्छा इसकी जो प्याज है ना पोटैटो पैनकेक की, इसकी जो है वो चॉप होगी, मतलब वो जो चकोर चकोर कटती है ना प्याज, वैसे छोटे छोटे इस तरह से जैसे हम नाश्ते के अंडे के लिए बनाते हैं वैसे वैसे। और उसके बाद मैंने आलू और प्याज दोनों चीज़ों को डाल दिया। प्याज भी पानी छोड़ रहा होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक अभी नहीं डालना। जैसे आप इसके अंदर नमक ऐड करते हो तो इसके बाद फ़ौरन इसको ना फ़ौरन फ्राई करने के लिए मतलब बनाना शुरू कर दो, वरना ये होता है कि ये पानी छोड़ के बहुत पतला हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले तो अपने ससुराल वालों के लिए बना रही थी, वो थोड़ी मिर्चें कम खाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी हरी मिर्चें ऐड नहीं करी हैं। जब मैं अपने लिए और शाज़िब के लिए बनाऊँगी तो इसके अंदर हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रखी हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बना रही थी, ताकि यहाँ पर अभी ये विदाउट स्पाइसी है। अच्छा जी, इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्पून की मदद से उठा के इसको इस तरह से डालकर और इसको फैला देना है। जितना ये पतला और जितना आप इसको फैलाकर बनाओगे ना, और जितना ये पतली लेयर में बनेगा उतना ही क्रिस्पी और उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर आप इसको मोटे मोटे लड्डू टाइप के बनाओगे ना, तो ये अंदर से थोड़े से कच्चा टाइप का इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में इस तरह से फ्राई करोगे, ये बहुत मज़े का बनता है, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना इस तरह की शेप आ गई थी, तो मैं जो है यहाँ पे ये देख रही थी, ये मुझे पठान के चपली कबाब जैसी लग रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, और जो है ना मज़ेदार लग रहे थे। खैर तो मज़ेदार लग नहीं रहे, ये मज़ेदार बने भी थे। और यहाँ पर ना अच्छे से इनको हम लोग फ्राई कर लेंगे, और बड़े ध्यान से ना इनको पलटना होता है, क्योंकि जो है इनको ये टूट ना जाए इस डर से ना। अच्छा जी, ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। इसके बाद ये हमारे बन चुके हैं। इसके अंदर मैंने ना हरी मिर्ची जो मैंने चॉप की थी ना वो इसके अंदर ऐड करी, और इसके बाद सारा मिक्स करके ये सारा बनाया मैंने। फिर एक और फ्राई हो रहे थे बाकी, और यहाँ पर हम दोनों के ये बन चुके हैं। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बने थे कि शाज़िब को तो इतने ज़्यादा पसंद आए, इतने ज़्यादा पसंद आए कि वो कहने लगे कि रमज़ानों में ये क्यों नहीं बनाया आपने।
पहला सवाल तो ये था। मैंने कहा मेरे जहन में जब आया ही नहीं अब अगले रमज़ान आएंगे ना तो मुझे याद दिलाना, मैं जब भी बना दूँगी। फिर उन्होंने कहा कि ये इतने मज़ेदार बने हैं कि जो है थोड़े ज़्यादा ही बना लेती। मैंने कहा मुझे तो ये भी ज़्यादा लग रहे थे, मैं सोच रही थी यार पता नहीं जो है थोड़ी सी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा अभी कम बना लो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा बना लूँगी। तो ये काफ़ी मज़ेदार बने थे। शाम में जो है ना चाय वाय का आज ये होता है कि मैं दिल नहीं कर रहा होता, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती, लाइट अलग गई हुई होती ना इस टाइम पे, इसलिए चाय को मैं आजकल स्किप ही कर रही होती हूँ। साथ में बस ये होता है कि शरबत बना के पी लेती हूँ ठंडा। और मज़े की बात जो है ना, यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका है और ये हम लोगों ने स्नैक्स भी खा लिए हैं, मतलब यही बोलेंगे ना। और उसके बाद फिर ये हुआ कि लाइट आ गई थी। अब ये बर्तन धो के इन सारे कामों से भी मैं फ्री हो चुकी थी। रोटी का शाहजहां ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था मैं बाहर जाऊँगा, 2 रोटियाँ तो आनी है, वही लेकर आ जाऊँगा। तो अभी आटा गूँदोगी फिर बनाओगी, वैसे भी गैस भी चले गई है। तो मेरा ये था कि मैं गैस पे बना लूँगी। उन्होंने कहा नहीं, अभी वैसे भी सिलेंडर की हड़ताल चल रही है, इसको थोड़ा कम ही यूज़ करो। उसके बाद ना पापा का फ़ोन आ गया था, तो उनसे थोड़ी सी बात हुई, मूड अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा। वैसे मूड अच्छा था लेकिन पापा से बात करके और अच्छा हो गया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद ना यहाँ पर मैं तैयार हो गई। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद ये होता है कि फिर अगेन वज़ू करना नहीं होता है ना, तो फिर यहाँ पर जो है ना आप अपने फेस पे कुछ भी लगाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ, तो फिर ये होता है कि इंसान फ्री हो जाता है, उसका दिन मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर हम बस अब थोड़ा सा जो है ना लाइट आई थी 1-2 घंटे के लिए लाइट आई थी, अभी दोबारा से चली आएगी वैसे भी 2 घंटे के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा टीवी देखेंगे, भूख तो अभी लग नहीं रही थी। खाना वाना सब कुछ रेडी करके जो है ना यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी। ये वाला टाइम मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना हम दोनों बैठकर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब टीवी वगैरह देखेंगे, एलसीडी में थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम्स वगैरह देख लिया, कुछ भी चीज़ सुन ली या कुछ भी है। दिल किया तो बाहर चले गए, वरना जो है फिर घर में इस तरह से हम लोग टाइम गुजार लेते हैं। अच्छा आजकल तो ये है कि माशाल्लाह से बकरीद आने वाली है, बकरीद की तैयारियां चल रही हैं, बाहर खूब जानवर घूम रहे हैं, बकरे, गायें, भैंसें, बैल वगैरह सब कुछ घूम रहे होते हैं छन छन करते हुए। उसके अलावा मतलब आवाम का भी रश लगा हुआ होता है ना, इसलिए बाहर जाने से थोड़ा सा हम लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं। आजकल ये होता है कि बाइक पर ना बड़ा डर लग रहा होता है मुझे, कहीं गाय वाय ना बिदक गई ना तो पता नहीं क्या होगा। तो ये होता है क्योंकि ज़ाहिर माशाल्लाह से भी चाँद भी नज़र आ जाएगा ना, फिर उसके बाद तो बहुत रश होने वाला है। और वैसे भी जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे तो खूब जो है काफ़ी बड़ी मंडी लगती है और काफ़ी ना जो है जानवर आए हुए होते हैं उस तरफ। अब साथ साथ में ज़ाहिर है अब जानवर खड़े हुए हैं तो फिर पब्लिक भी देखने आती है, कुछ लेने आते हैं, कुछ देखने ही ऐसे आते हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए आते हैं। लाइट गई हुई थी, चलो बाहर जानवर देखने चले जाएँ। तो इस तरह से बहुत रश लगा हुआ होता है, इसलिए बस आज हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, बस हम लोग घर में थोड़ा सा जो है ना एलसीडी में कुछ प्रोग्राम वगैरह देखे, कुछ चीज़ें जो है ना लगा कर बस बैठ गए थे। फिर उसके बाद ना ये हुआ कि 11 बजेंगे ना, फिर हम लोग 11 बजे खाना खाएंगे, रात का डिनर करेंगे। देन उसके बाद थोड़े से काम थे, मतलब जो कपड़े धोए थे उन कपड़ों को अच्छे से हम लोगों ने छत पे डाल दिया, तब उनके सूखने का टाइम इंतज़ार करेंगे। देन उसके बाद जब खाना वाना खा के फ्री हो जाएंगे। अब आजकल हैदराबाद में माशाल्लाह से हवाएं बड़ी प्यारी चल रही हैं, तो ये था कि आधे घंटे या 15 मिनट में ना, मुश्किल से 15 मिनट में ही तकरीबन कपड़े सूख जाएंगे। तो ये है। अच्छा अम्मी ने ना घर में कढ़ी बनाई होगी, तो अम्मी ने मुझे ये कढ़ी भेजी थी और एक पॉट मेरे ससुराल वाले के लिए भेजा था, एक मेरे लिए भेजा था। यहाँ पर साथ में मैंने भिंडियाँ जो बनाई थी ना, ये वो भिंडियाँ हैं। तो हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोग छत पर आ गए थे। ये छत का नज़ारा है कि पूरी जो है ना कुछ मंडी लगी हुई थी, तो ये नज़र आ रही हैं। अभी चाँद जब नज़र आएगा ना तो शायद कहने लगे कि ये पूरा का पूरा जो आपको अभी अंधेरा दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ये मंडी लग जाएगी और इतनी रौनक हो जाएगी माशाल्लाह से कि देखने वाली होगी। वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो खैर मेरी ससुराल में पहली बकरीद है, तो मैं खुद पहली दफ़ा देख रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे मंडी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना जो कपड़े धोए थे वो भी सूख चुके थे, तो हम बाल्टी में डाल के उनको नीचे लेकर जाएंगे। और थोड़ी सी हवा चल रही थी, हवा खाने भी आ गए थे और कुछ मंडी के जानवर भी देखने को मिल गए थे यहाँ से ही। तो खैर काफ़ी जो है ना अभी तकरीबन रात का तकरीबन 1 या 2 बज रहे थे और काफ़ी आवाम अभी भी यहाँ पर आई हुई थी और अभी भी मुसलसल ना जानवर पे जानवर आ रहे हैं ट्रक भर भर के माशाल्लाह से। बस अभी यही रौनकें चलेंगी और बस अल्लाह पाक ना सबकी कुर्बानियों को कबूल करने वाला है। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो और अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त हो कि अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।